स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में कहेंगे जैव विविधता के टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में कहेंगे जैव विविधता का संरक्षण वंस अगेन बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 19 जैव विविधता के टॉपिक जैव विविधता का संरक्षण। सो टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में कहेंगे जैव विविधता का संरक्षण। पिछले कुछ वर्षों में मानव जनित क्रियाकलापों के कारण निरंतर जैव विविधता में कमी आ रही है। इस जैव विविधता की कमी के कारण पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है और जिससे मानव व जीव जंतु अनेक विकारों से, अनेक रोगों से संक्रमित हो रहे हैं। इन्हीं से बचने के लिए या मानव को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एवं मानव कल्याण के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसका संरक्षण किया जा सकता है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। मानव जनित गतिविधियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में जैव विविधता में निरंतर कमी आ रही है, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रखना, ऐसा मानव द्वारा लालचवंश अपने स्वार्थवंश किया जा रहा है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में जीवों की प्रजातियां अत्यधिक विलुप्त हो रही हैं। नेक्स्ट है, यानी जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां, चाहे पौधों की हो चाहे जंतुओं की। संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि निम्न है। फर्स्ट है इसमें इंटरनेशनल एफर्ट्स हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास विश्व स्तर पर
जैव विविधता के निरंतर ह्रास के कारण यानी कमी के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN शब्द विस्तार इसका ध्यान में रखना, आपको पूछा जाता है। ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन, यू का अर्थ है यूनियन, फॉर सी का है कंजर्वेशन, और एन का अर्थ है नेचर। वंस अगेन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हिंदी में कहेंगे विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन सन 1968 में किया गया। देखो नेक्स्ट है, एक मुख्य बुक से संबंधित उल्लेख आएगा। इस संस्था द्वारा सन 1972 से ही प्रत्येक 4 वर्षों वंस अगेन, इस संस्था द्वारा सन 1972 यानी IUCN द्वारा सन 1972 से ही प्रत्येक 4 वर्षों से एक पुस्तक का प्रकाशन, एक पुस्तक रेड डेटा बुक, मुख्य बिंदु है ये ध्यान रखना, रेड डेटा बुक, ऐसे हिंदी में कहेंगे रेड डेटा बुक। अगर इसकी हिंदी हम लिखें शुद्ध, लाल आंकड़ों की पुस्तक। ध्यान रखना, रेड डेंजर के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो इस संस्था द्वारा प्रत्येक 4 वर्षों में जो भी प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, उसका उल्लेख इस पुस्तक में किया जाता है। रेड डेटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक में किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्षों से एक पुस्तक रेड डेटा बुक में लुप्त हो रही प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। ध्यान रखना है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने विश्व की जीव जातियों को संरक्षण यानी कंजर्वेशन की दृष्टि से 5 वर्गों में विभक्त किया है। यानी जितनी प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं या निकट भविष्य में विलुप्त होंगी, उनको 5 श्रेणियों में। फर्स्ट है विलुप्त प्रजातियां, इंग्लिश में कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ध्यान रखना है,
ऐसी जातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं है, जीवित अवस्था में नहीं है, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। इस चैप्टर में पहले हम पढ़ के आए हैं, मॉरिशस से डोडो पक्षी विलुप्त हुआ है। एक है डायनासोर, डोडो पक्षी व डायनासोर। सेकंड प्रजाति है संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां, पहले वाले विलुप्त यानी वे प्रजातियां, वे जीव जंतु जिनका विश्व में एक भी जीव जीवित नहीं है। संकट का अर्थ है वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त तो नहीं हुई हैं परंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तथा जिनका संरक्षण यानी प्रोटेक्शन, भोजन, आवास, सुरक्षा, संरक्षण नहीं किया गया तो वे शीघ्र विलुप्त हो सकती हैं। जैसे चीता, बाघ, एक पौधा है सर्पगंधा, बोटनिकल नाम है इसका, राउफेलिया सर्पेंटाइना। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था, ये बीपी को कंट्रोल रखता है सामान्यतः। तीसरी जो प्रजातियां हैं वो हैं अति संवेदनशील प्रजातियां। इसमें वे प्रजातियां रखी गई हैं जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। ऐसी जातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है तथा शीघ्र ही किसमें आ जाएंगी, संकटग्रस्त में, शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है। जैसे एक तो जीव है कोबरा, एक है योक, चौथी जो प्रजातियां हैं वो है रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां। रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां, वे प्रजातियां जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये संख्या विलुप्त होने के कगार पर है, संकटग्रस्त, संख्या कम हो रही है, निकट भविष्य में हो सकती है दुर्लभ, जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसी जातियां जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई हैं या बहुत विरल हैं। जैसे लाल भेड़िया, यानी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई गई, यानी किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही है, संपूर्ण विश्व में नहीं है। लास्ट है अनसफिशिएंट
नन स्पीसीज अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, वे प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, वे जातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण किसी विशिष्ट वर्ग में रखा नहीं गया, में नहीं रखा जा सकता। विशिष्ट वर्ग कौन से हैं? जैसे दुर्लभ प्रजातियां ऊपर किया हमने, इससे ऊपर अति संवेदनशील, संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियां। देखो नेक्स्ट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वर्ष 1973 में एक कन्वेंशन सिटीज, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। वंस अगेन, जैव विविधता की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने 1973 में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। उस कन्वेंशन का नाम था सिटीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज, कन्वेंशन सिटीज आयोजित की, जिसमें विभिन्न देशों पर संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण लगाने पर अपनी सहमति दी। वंस अगेन, जैव विविधता की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने 1973 में एक कन्वेंशन, सेमिनार बोल सकते हो, आयोजन किया, जिसे सिटीज नाम दिया गया। उसका अर्थ है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ने जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होना चाहिए, उस पर सहमति बनाई गई थी। लास्ट है, एक और है, सन 1992 में ब्राजील, वर्तमान में काफी चर्चित है कोविड-19 के कारण, ब्राजील के शहर, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के शहर रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जैव विविधता संधि को अस्तित्व में लाया गया।
वर्तमान में 193 देश इसे स्वीकार कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। कौन सी संधि है? जैव विविधता संधि। अब देखो, इसको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, वापस ले रहा हूं मैं। जैव विविधता संधि शॉर्ट में पूछा जा सकता है। जैव विविधता को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, संधि को बोलते हैं सेमिनार या कन्वेंशन बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। क्या कहेंगे? देखो, CBD, इसे CBD भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन से तो लिया गया C, बायो से B, डाइवर्सिटी से D। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सन 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरिया में एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य बिंदु था जैव विविधता संधि या जैव विविधता के खतरे से संबंधित। और वर्तमान में इस संधि को 193 देश स्वीकार कर चुके हैं। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।